इनपुट आउटपुट स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट है टॉपिक बहुत, ठीक है, बिकॉज सी प्रीलिम्स में इसके क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, काफ़ी चांसेस हैं। और अगर एक बार आपके प्रीलिम्स में आ जाते हैं क्वेश्चंस तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाते हैं। 3 भी समझ लेते हैं, 3 4 5 एज सच। अगर आप एक इनपुट आउटपुट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास इतना क्वेश्चंस होने के चांसेस रहते हैं अच्छे खासे, ठीक है। इसमें आपको होता क्या है, आपको देखो एक इनपुट दिया था स्टार्टिंग में, फाइन, उसमें आपको नंबर्स या फिर वर्ड्स किसी तरीके से एक लाइन में दिए जाते हैं इनपुट में। उसके बाद क्या होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। अब उसमें होता क्या है, आपके पास ये जो इनपुट दिया जाता है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस वो करता है हर एक स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में कुछ चेंज करेगा, सेकंड स्टेप में कुछ चेंज करेगा, थर्ड स्टेप में कुछ चेंज करेगा, फोर्थ स्टेप में कुछ चेंज करेगा। तो आपका काम क्या होता है, जो आपको एक इनपुट और उस पर बेस्ड स्टेप्स दिए जाते हैं, आपको सबसे पहले वहाँ पर जाकर पहचानना होता है कि उस इनपुट में एक्चुअल में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और किस तरीके से वहाँ पर अरेंजमेंट या फिर शिफ्टिंग जो भी कुछ हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको यही है कि यहाँ पर जो भी चीज़ हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है, अरेंजमेंट हो रही है या किसी तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, ये सब क्या है अभी मैं आगे आगे डिस्कस करूँगा। ये आपको सबसे पहली चीज़ पहचाननी होती है, ठीक है। आपको अब ये करना किस तरीके से, जैसे कि हम जानते हैं कोडिंग डिकोडिंग अगर आप लोगों ने सुनी होगी, तो कोडिंग डिकोडिंग में जिस तरीके से होता है, मतलब क्या कुछ भी आपका फिक्स नहीं है, ठीक है, कि ये ही आपके पास रूल लगेगा। यहाँ पर पूरी तरीके से आपका डिपेंड करता है जिसने क्वेश्चन बनाया है उसके माइंड में किस तरीके का पैटर्न चल रहा था, ठीक है। तो आपके पास कुछ स्पेसिफिक और जनरल चीज़ें होती हैं जिस पर आपको ज़्यादा फोकस देना होता है। वो क्या क्या है उनको मैं बता दूंगा, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं इनपुट आउटपुट में, उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला अगर हम बात करें, आपके पास एक ये टाइप का बनता है क्वेश्चन, ठीक है। इनपुट होते हैं, फिर स्टेप्स होते हैं, आपको इसमें पहचानना होता है किस तरीके से अरेंजमेंट होता है। किसी वर्ड को वो कहीं लिख देगा, जैसे ब्लैक है फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर, सेकंड स्टेप में यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद वो यहीं पर है, कुछ उसने पोजीशन चेंज नहीं करी, मतलब क्या यहाँ पर आपकी अरेंजमेंट्स हो रही होती हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हो गए। सेकंड टाइप के आपके क्वेश्चंस अब ये आते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको कुछ स्टेप्स वो यहाँ पर बताता है कि आपको कुछ स्टेप्स को यूज़ करके ये जो इनपुट है इसमें चेंजेस करने हैं, फिर इन पर बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसको किस तरीके से डिस्कस करना है, हम जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं, उन सबको भी हम देखेंगे। ये आपके सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हो गए। ये आपके थर्ड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये भी आपके वही चीज़ हो गए, आपको स्टार्टिंग में कुछ उसने कंडीशंस दे दिए, फाइन। उसके बाद इनपुट से स्टेप नंबर 1 में क्या हो रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है, थर्ड में क्या हो रहा है, वो आपको पहचानना होता है। यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट टाइप था उसका उसने यूज़ करा है और फिर उसमें कुछ कंडीशंस का उसने यूज़ करा है, ठीक है। इन सबको हम लोग देखेंगे। उसके बाद एक ये सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आपके कभी कभार बन जाते हैं कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, तो इसमें ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं होता, नंबर्स में चेंजेस होते हैं। ये आपके क्लर्क में जो मेंस होता है उसमें ये क्वेश्चंस 1-2 साल से ज़्यादा देखे जा रहे हैं जिसमें नंबर्स में वो चेंजेस करता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपके एक टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं बॉक्स वाले। इसमें एक आपके पास स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो भी बनते हैं। सर्किल वाले भी आपके क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं एग्जाम में, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सबका पैटर्न वही है कि होना करना क्या है हमें, मतलब इनपुट दिया जाता है, कुछ स्टेप्स होते हैं, आपको बस स्टेप्स में पहचानना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, उसके बाद उन क्वेश्चंस को आपको करना होता है, ठीक। तो अब हम फर्स्ट अपने टाइप के क्वेश्चंस पर आते हैं और देखते हैं कि इनमें जो हमें क्वेश्चंस करने हैं वो किस तरीके से करने हैं। सबसे पहले तो देखो, ये जो आपके पास टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो प्रीलिम्स में आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। मेंस में भी मिल सकता है, वो थोड़े से ज़्यादा इसको टफ कर देगा किसी न किसी तरीके से, बट प्रीलिम्स में आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादातर आएंगे। जो बाकी के क्वेश्चंस बताए थे वो मेंस के आपके मोस्टली कंसिडर होते हैं, ठीक है। और आप अगर बैंकिंग
इंश्योरेंस के अलावा भी अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हो उसमें भी अगर इनपुट आउटपुट आता है तो आपके पास यही क्वेश्चंस जनरल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है, आपको उस चीज़ को थोड़ा सा जान लो। जैसे कि इनपुट से स्टेप नंबर 1 में कुछ चेंजेस है, सेकंड में कुछ चेंजेस है, थर्ड में, इसी तरीके से आपके पास स्टेप्स में चेंजेस होते हैं। लास्ट वाला स्टेप आपके पास आउटपुट होता है। मतलब क्या, ये आपके पास फाइनल स्टेप है, इसके बाद इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी होती है, पहचानना होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, किस तरीके से अरेंजमेंट हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, जैसे कि नंबर्स में और वर्ड्स में, ठीक है, क्या क्या हो रहा है, किस किस तरीके से जो एक जनरल पैटर्न है वो बनता है। जैसे कि नंबर्स में अगर हम बात करें तो डिपेंड करता है वो किस पर, इवन नंबर पर या फिर ऑड नंबर पर, ठीक है। अगर आपके पास वो अरेंज करेगा नंबर्स को किससे, पहले वो इवन को अरेंज करेगा, फिर वो ऑड को अरेंज करेगा, ये आपके पास एक टाइप के हमें चेक करने होते हैं। सेकंड आपके पास क्या होता है कि नंबर्स जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इस पर बेस्ड भी वो क्या कर सकता है, अरेंजमेंट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो कर सकता है किस पर, आपके पास जो नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं क्या, ठीक है, प्राइम नंबर्स पर भी बेस्ड, और जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं उन पर भी बेस्ड वो कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो क्या कर सकता है, जैसे कि ये है 11 है, तो वो कर सकता है कि इनकी डिजिट्स को वो ऐड कर ले, ठीक है। डिजिट्स के सम पर भी आपके पास अरेंजमेंट वो कर सकता है, डिजिट के सम पर कर सकता है या फिर डिजिट के सब्सट्रैक्शन पर भी कर सकता है। मतलब क्या, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जैसे कि 2 है तो इस पर बेस्ड वो कर सकता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4 है, उस पर बेस्ड भी वो अरेंजमेंट कर सकता है, ठीक है। और आपके पास क्या चीज़ हो सकता है वो एक जो आपके पास नंबर दिया हुआ हो जैसे कि 23, 44, तो यूनिट डिजिट पर भी वो डिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। आपके पास ये मैंने कुछ स्पेसिफिक टाइप्स बता दिए। मतलब जब भी आपके पास इनपुट आउटपुट होगा और नंबरिंग में अगर चेंजेस हो रहे हैं तो आपको इनको ज़्यादा फोकस करना है, इन पर ज़्यादा ध्यान लगाना है कि यहाँ पर ये चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सिमिलरली वर्ड्स पर बात करें तो वर्ड्स में क्या क्या चीज़ों पर आपको ध्यान देना होता है। सबसे पहली चीज़, क्या आपके पास जो वर्ड्स हैं वो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है, मतलब उसमें जो अरेंजमेंट हो रही है क्या वो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपके पास हो रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकती है या फिर रिवर्स ऑर्डर में हो सकती है, दोनों आपको वो चीज़ चेक करनी होती है, ठीक। सेकंड आपके पास क्या हो सकता है कि जो आपके वर्ड्स होते हैं वो हो सकता है किस पर, लास्ट लेटर पर डिपेंड करते हो, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट लेटर पर डिपेंडेड होता है, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर इनको हमें पहले ध्यान में देना होता है। उसके अलावा नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं उन पर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बिकॉज कुछ कुछ अरेंजमेंट ऐसी होती हैं जो कि नंबर ऑफ लेटर्स पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कोई एक वर्ड अगर स्टार्ट हो रहा है, क्या वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है या फिर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इस पर भी ध्यान देना है हमें, ठीक है। इसके अलावा जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है, किसकी, लेटर्स की, वो भी ध्यान में रखनी है हमें, उस पर भी बेस्ड वो किसी न किसी तरीके से चेंजेस कर सकता है, ठीक है। तो आपके पास नंबर्स में बता दिया, नंबर्स में आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है, वर्ड्स में आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। अब ये करते कैसे हैं, आप जब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरीके से आपको इसको ठीक से करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अभी तक तो मैंने आपको बस ये चीज़ समझाई है कि पैटर्न को पहचानना किस तरीके से है, कि वहाँ पर चेंजेस क्या हो रहे हैं, ठीक है। अब आपको स्टेप्स क्या यूज़ करने हैं, मतलब किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए इनपुट आउटपुट को सॉल्व करने की। तो देखो, सबसे पहले तो जो ये बेसिक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी होती है बेसिक टाइप में, आप लास्ट स्टेप में देखो, जो भी आपके पास अरेंजमेंट जो भी आपके पास लास्ट स्टेप दिया हुआ है उसमें जो अरेंजमेंट हो रही है वो किस पर बेस्ड हो रही है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आप उस पर ध्यान दो, फाइन। जैसे कि अगर मैं लास्ट स्टेप में बात करूं, इसमें हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि आपके पास ये जो वर्ड्स हैं वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं,
किस तरीके से अरेंज है, क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। इसी तरीके से नंबर्स की भी हम बात कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना होता है, लास्ट स्टेप में जाकर देखना होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप से आपको एक आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो शायद इवन नंबर पर डिपेंडेड हो, मतलब क्या जो आपके पास नंबर्स लगे वो किस तरीके पे डिपेंड हो, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या फिर जो नंबर्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, ये एक आपको आइडिया लग जाता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, इनपुट से स्टेप नंबर 1 में चेक करो कि उसने क्या क्या चेंजेस करें। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इनपुट से, अगर हम स्टेप नंबर 1 में चेक करेंगे, सबसे पहली चीज़ उसने क्या करी है, देखो यहाँ से उसने ब्लैक को उठाकर यहाँ पर पुट कर दिया है, ठीक है। और अगर हम बात करें आपके पास 1 को उठा के उसने यहाँ पर पुट कर दिया है और 11 को उठा के उसने यहाँ पर पुट कर दिया है। तो आपने क्या करा, यहाँ पर चीज़ देख ली कि इनपुट से वो स्टेप नंबर 1 में क्या कर रहा है, इनको वो यहाँ पर शिफ्ट कर रहा है। अभी किस तरीके से कर रहा है उस पर थोड़ा सा हम ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, फाइन। इसके अलावा आपके पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको और बता देता हूँ, बिकॉज फिर हम लोग अब क्वेश्चंस करेंगे। तो आपके पास ये जो शिफ्टिंग्स होती हैं, अरेंजमेंट होती हैं, वो 2 टाइप की आपके पास अरेंजमेंट होती हैं, ठीक है। जो फर्स्ट आपके पास अरेंजमेंट होती है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल अरेंजमेंट, बस मैंने नाम दे दिया, आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में है क्या। सेकंड जो आपके पास अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है, शिफ्टिंग होती है, ठीक है। अभी नॉर्मल और शिफ्टिंग में है क्या उसको भी जान लीजिए। नॉर्मल अरेंजमेंट में क्या होता है, आपके पास अगर कोई एक एलिमेंट किसी भी एक स्टेप में उसने अपनी जगह को चेंज कर लिया, ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर आपके पास एक एलिमेंट है जिसने एक किसी स्टेप में अपनी जगह को चेंज कर लिया, तो वो उस प्लेस को छोड़ता नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें, ब्लैक यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया था, अब हर एक स्टेप में ब्लैक इसी पोजीशन पर होगा, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। तो ये जो आपके पास अरेंजमेंट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल अरेंजमेंट। मतलब एक जगह जो शिफ्ट हो गया, एक जगह जो अरेंज हो गया, वो अपनी प्लेस को चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर हम शिफ्टिंग की बात करें तो शिफ्टिंग के केस में क्या होता है, जैसे कि आपके पास फर्स्ट स्टेप में मान लेते हैं ब्लैक आ गया यहाँ पर, फर्स्ट स्टेप में कहाँ पर आ गया, एकदम लेफ्ट मोस्ट एंड पर आ गया। सेकेंड स्टेप में क्या हो सकता है, ब्लैक आपके पास यहाँ पर शिफ्ट हो जाए और कोई और एलिमेंट आपके पास यहाँ पर आ जाए, मतलब जैसे कि मान लेते हैं शॉप आ गया, ठीक। तो आपके पास जब अपनी प्लेस को एक बार वो चेंज करके नेक्स्ट स्टेप में किसी और प्लेस पर पहुंच जाता है, अपनी पोजीशन को जब वो चेंज करता है, तो वहां पर उसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके समझने के लिए, बिकॉज आगे जाकर सब कुछ इसी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब आपको सिखाता हूं मैं कि किस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को एक्चुअल में अप्रोच करना है, उसको जानिए। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इस इनपुट में, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं आपके पास फर्स्ट में जो अरेंजमेंट हो रही है वो हो रही है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, ठीक है। जो आपके पास पहले आता है उसको हम प्लेस कराएंगे, फिर सेकंड को प्लेस कराएंगे, फिर थर्ड को प्लेस कराएंगे, और आपको इसमें नॉर्मल अरेंजमेंट करनी है और लेफ्ट हैंड पर करनी है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले तो अरेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ए आपके पास कहाँ आएगा, देखो इसमें से अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले आप उस एलिमेंट को लोगे जो कि डिक्शनरी में सबसे पहले आता है और उसको हम कहाँ पर प्लेस कराएंगे, लेफ्ट मोस्ट एंड पर, मतलब क्या, ए यहाँ पर आ गया। अब बाकी कुछ आपके पास जैसा ऊपर था वैसे ही रहेगा, मतलब क्या, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर, डी यहाँ पर, ई यहाँ पर, जी आई एफ एच यहाँ पर। स्टेप नंबर 1 में हो गया। स्टेप नंबर 2 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास आपने क्या करा, ए को प्लेस कराया, नॉर्मल अरेंजमेंट हो रही है ना, तो ए अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, ए यहीं पर रहेगा। अब इसके बाद क्या आना चाहिए था, बी, बी ऑलरेडी यहाँ पर था तो वो अरेंज ऑलरेडी आपके पास हो गया था। अब आपके पास यहाँ पर क्या आना चाहिए था, सी, सी भी ऑलरेडी यहीं पर था, उसने वो भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। इसके बाद डी, इसके बाद ई, लेकिन अगर हम ई के बाद देखें आपके पास क्या आना चाहिए था, एफ आना चाहिए था,
तो इसलिए सेकंड स्टेप में आपके पास जो चेंजेस होंगे वो एफ के थ्रू होंगे, मतलब कि एफ आपके पास यहाँ पर आएगा, बाकी सब कुछ आपके पास नॉर्मल रहेगा। ठीक, थर्ड स्टेप में अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिर से वही चीज़ देखिए, ये सब तो आपके पास नॉर्मल इसी तरीके से रहेंगे एफ तक, और जी भी आपके पास इसके बाद आता है तो ये भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। लेकिन जी के बाद आपके पास अब क्या आना था, एच आना था, तो अब थर्ड स्टेप में एच यहाँ पर आएगा, आई यहाँ पर आएगा। अब अगर हम देखें हमारे पास कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास चेंज होगा, इसीलिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, लास्ट स्टेप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, नॉर्मल अरेंजमेंट होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं शिफ्टिंग की, सेम चीज़ हम करते हैं यहाँ पर भी, बट हम शिफ्टिंग करते हैं। तो इस केस में कैसे होता है उसको जान लो। अगर मैं बात करता हूँ स्टेप नंबर 1 की, तो सबसे पहले तो हम ए को प्लेस कराएंगे कहाँ पर, यहाँ पर। बाकी सब कुछ आपके पास नॉर्मल वैसे ही रहेगा जैसे दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करते हैं, अब पहले तो हमने ए को प्लेस कराया था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है। तो अब हम किसको प्लेस कराएंगे, बी को। तो बी आपके पास लेफ्ट हैंड पर आएगा, मतलब क्या बी यहाँ पर आ जाएगा, ए शिफ्ट हो जाएगा, बाकी सी यहाँ पर, डी यहाँ पर, ई यहाँ पर, एफ जी यहाँ पर, आई एफ एच यहाँ पर। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो फिर से वही चीज़ होगी, सी यहाँ पर आ जाएगा, बी ए यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये आपके पास क्या हो गई है, शिफ्टिंग हो गई है। ठीक, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, आप अगर एग्जाम में इतना कुछ लिखेंगे, इन दैट केस बहुत टाइम लगेगा ना। ये तो चलो मान लो तब भी सिंपल था, लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत सारी लेटर्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं या फिर नंबर्स हैं, उस केस में हम उनको एक लाइन में किस तरीके से कर सकते हैं, उसको अब हम लोग सीखेंगे। वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज हो सकता है आप में से कुछ लोग इनपुट आउटपुट को नॉर्मली करना अच्छी तरीके से जानते हो, बट यहाँ पर मैं अब आपको क्या सिखाऊंगा कि आप उन्हीं क्वेश्चन को एक लाइन में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो उसी पर अब हम लोग ध्यान रखेंगे अपना कि कैसे हमें करना है। जैसे कि मैं एक बार यहाँ पर आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से हमें एक लाइन में इनको सॉल्व करना होता है। आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी होती है, जो भी आपके पास इनपुट दिया होता है आप उस इनपुट को लिख लो। मैंने यहाँ पर ये सॉल्व कर दिया है सो दैट आपको समझा सकूँ कि ऐसा होता क्यों है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनपुट को लिखेंगे, बी सी डी ए ई जी आई एफ और एच। यहाँ पर हमारे पास अगर अरेंजमेंट देखिए कौन सी है, नॉर्मल अरेंजमेंट है। ठीक है, और अकॉर्डिंग बेस्ड किस पर है, वो अल्फ़ाबेट पर बेस्ड है। ठीक है, हमें क्या करना था, सबसे पहले चीज़ हमने इनपुट लिख ली। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे माइंड में पैटर्न है। ठीक है, माइंड में पैटर्न क्या है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, उस लेटर को लेंगे जो कि डिक्शनरी में सबसे पहले आता है, मतलब क्या ए, और हमारे दिमाग में है इसको हमें कहाँ पर प्लेस कराना है, यहाँ से उठाकर यहाँ पर प्लेस कराना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 1 में काउंट हो जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 1 इसको ले लो बस। फाइन, समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या होना है, हमारे दिमाग में पैटर्न है, पैटर्न को माइंड में रखना है बस। ए के बाद अब हम किसकी बात करेंगे, बी की बात करेंगे। ठीक है, अब बी को मुझे उठाना है और कहां पर प्लेस कराना है, इसको भी मुझे लेफ्ट हैंड पर प्लेस कराना है। लेकिन अब यहां पर आपको क्या चीज चेक करनी है उसको जानिए। हम जिस किसी भी एलिमेंट को उठाएंगे, ठीक है, और जहां पर भी हम उसको प्लेस कराएंगे, जैसे कि ए को मैंने यहां से उठाया था और यहां पर प्लेस कराया था। ठीक है, इसी तरीके से बी को मैंने यहां से उठाया था और उसको भी मैंने लेफ्ट हैंड पर प्लेस कराया था। तो जहां कहीं से भी हम एलिमेंट को उठाएंगे और जहां कहीं भी हम एलिमेंट को पुट करेंगे, उसके बीच में आपको चेक क्या करना है, क्या आपके पास कोई अनअरेंज्ड एलिमेंट है। जैसे कि ए को मैंने उठाया था और उठाकर मैंने यहां पर रखा था। ठीक है, ए को मैंने उठाया था और उठाकर यहां पर रखा था। इसके बीच में अगर मैं बात करूं, देखो सी अनअरेंज्ड है, डी भी अनअरेंज्ड है, इसलिए यहां पर आपका एक नया स्टेप बनेगा। इसीलिए ए आपके पास फर्स्ट स्टेप में अरेंज हुआ था। ठीक है, प्लीज इसको आप ये मत समझना बोरिंग चल रहा है या कुछ चल रहा है,
बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में समझाने के लिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम लूँगा, बट एक बार अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इन दैट केस आपको ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो प्लीज़ इनको ठीक से समझिएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जहाँ से हम उठाएंगे, जहाँ पर प्लेस कराएंगे, हमें बस चेक करना है क्या कोई अनअरेंज्ड एलिमेंट है या फिर नहीं है। हमने चेक कर लिया अनअरेंज्ड एलिमेंट है, इसलिए ए आपके पास स्टेप नंबर 1 में काउंट होगा। लेकिन अगर मैं बी की बात करता हूँ, तो बी को हम उठा रहे हैं और यहाँ पर प्लेस करा रहे हैं। क्या जहाँ से हम बी को उठा रहे हैं और जहाँ पर प्लेस करा रहे हैं कोई आपके पास अनअरेंज्ड एलिमेंट है? नहीं है ना। तो इसीलिए बी की वजह से आपका नया स्टेप नहीं बनेगा, ठीक है। बी की वजह से आपके पास नया स्टेप नहीं बनेगा। और देख लो यहां पर भी अगर हम बात करें ए आता, क्या बी की वजह से कोई नया स्टेप बना था? नहीं बना था, बिकॉज हमें जहां से उसे उठाना है, जहां पर प्लेस कराना है, कोई भी अनअरेंज्ड एलिमेंट नहीं था। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको आप बोल लो 1A। सबसे पहले हमने ए को अरेंज कराया और इसको आप बोल लो 1B, उसके बाद हमने इसको अरेंज कराया। अब बी के बाद सी की बारी आती है। अब देखो सी को मैं उठाऊंगा और यहाँ पर मुझे प्लेस कराना है। फिर से वही चीज़, जहाँ से मैं उठा रहा हूँ, जहाँ पर प्लेस करा रहा हूँ, कोई भी अनअरेंज्ड एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये भी आपके पास स्टेप नंबर 1 में ही काउंट होगा, 1C मान लो। फिर डी भी आपके पास स्टेप नंबर 1 में ही काउंट होगा, 1D मान लो। फिर ई की बात करते हैं, फिर से वही चीज़ होगी, जहाँ से उठा रहे हैं, जहाँ पर प्लेस करा रहे हैं, कोई भी अनअरेंज्ड एलिमेंट नहीं है ना, तो इसलिए ये भी आपके पास उसी स्टेप में काउंट होगा, मतलब क्या, स्टेप नंबर 1E में, ठीक। अब इसके बाद बात आती है किसकी, ई के बाद हमें किसको अरेंज कराना था, एफ को अरेंज कराना था। एफ आपके पास यहाँ पर है, एफ को हम उठा रहे हैं और यहाँ पर प्लेस करा रहे हैं। जहाँ से हम एफ को उठा रहे हैं और जहाँ पर प्लेस करा रहे हैं उसके बीच में देखो अनअरेंज्ड एलिमेंट है ना, कोई भी अगर एक आपके पास अनअरेंज्ड एलिमेंट आ जाएगा तो वो आपके पास नया स्टेप जनरेट करेगा। मतलब क्या, एफ की वजह से हमारा नया स्टेप बनेगा। और हमने यहाँ पर देखा भी था, एफ की वजह से आपके पास नया स्टेप बना था ना, इसलिए ये आपके पास स्टेप नंबर 2 में काउंट होगा, ठीक है। अब एफ के बाद फिर बात ही किसकी आती है, जी की आती है। जी की वजह से जी को यहाँ से उठाएंगे, जहाँ पर प्लेस कराएंगे, कोई भी अनअरेंज्ड एलिमेंट नहीं है। अब ये सब मैं जो बना रहा हूँ एग्जाम में आपको नहीं बनाना है, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि यहाँ से उठाना है, यहाँ पर प्लेस कराना है। बाकी सारी चीज़ें आपकी माइंड में चलेंगी ये सब, ठीक है। जी को उठाना है, यहाँ पर प्लेस कराना है, इसके बीच में कोई भी अनअरेंज्ड एलिमेंट नहीं है, ये इसलिए स्टेप नंबर 2 में काउंट होगा। ये 2A, ये 2B, ठीक है। अब इसके बाद जी के बाद एच आना है, तो एच को हम उठा रहे हैं और यहाँ पर प्लेस करा रहे हैं, इसलिए ये आपके पास स्टेप नंबर 3A में काउंट होगा, ये आपके पास स्टेप नंबर 3B में काउंट होगा। तो इससे हमें पता चला कि आपके पास टोटल 3 स्टेप्स लगेंगे इसको सॉल्व करने में, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ध्यान देना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, कौन सा, एलिमेंट्स चेक करना, अनअरेंज्ड एलिमेंट, वो सिर्फ नॉर्मल अरेंजमेंट में काम आती है, ठीक है। आपके पास शिफ्टिंग में उसका कोई भी यूज़ नहीं है, शिफ्टिंग इससे ईजियर होती है, ठीक है। समझाऊंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। अभी मैंने देखा कि मैं बस एक जगह पर क्या कर रहा हूँ, अरेंजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास, जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास इसमें पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से अरेंजमेंट हो रहा है, फाइन, उसके बाद उसको चेक करते हैं। अब देखो पहले हम क्या कराएंगे, लास्ट स्टेप में अगर हम देखते हैं क्या किसी तरीके से हम यहाँ पर पता कर पाएंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, नहीं। आपने बस एक बार नज़र डाली लास्ट स्टेप में, आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है ना, तो डायरेक्टली इनपुट से स्टेप नंबर 1 में आओ, चेक करते हैं। यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो देखो क्या मिल रहा है आपके पास। सबसे पहले उसने किसको प्लेस कराया, 2 को प्लेस कराया, ठीक है। 2 आपके पास यहाँ पर अरेंज हो गया, बाकी सब कुछ आपके पास जैसे ऊपर था वैसे ही दिया हुआ है, ठीक है। 2 से अगर हम बात करते, 1 से अगर हम बात करते हैं सेकंड स्टेप में, अब सेकंड स्टेप में उसने क्या कराया, यहाँ पर 13 को प्लेस कराया, बाकी सब कुछ आपके पास सेम है। आपको जब भी इनपुट आउटपुट करोगे माइंड में स्टेप्स बनाते जाना, ठीक है, कि क्या हो रहा है। सेकंड से थर्ड स्टेप में आते हैं। अब देखो यहाँ पर उसने कुछ भी चेंजेस नहीं कराए, लेकिन अब 2 के बाद यहाँ पर उसने किसको प्लेस करा दिया, 23 को प्लेस करा दिया। अब आई होप आपके दिमाग में एक पैटर्न बन रहा होगा। वो क्या कर रहा था, अगर हम बात करें, उसने सबसे पहले किसको प्लेस कराया, 2 को, ठीक है। 2 यहाँ पर आपके पास क्या था, स्मॉलेस्ट नंबर था, ठीक है। उसने क्या करा, स्मॉलेस्ट नंबर को राइट हैंड पर प्लेस कराया,
सबसे पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप में वो क्या कर रहा है, अब जो भी आपके पास अनअरेंज्ड एलिमेंट्स थे ये, है ना, ये आपके पास अनअरेंज्ड एलिमेंट है स्टेप नंबर 1 के बाद। अब इनमें से आपके पास कौन सा नंबर है जो कि सबसे छोटा है, वो है 13। तो अब उसने 13 को लेफ्ट हैंड पर प्लेस कराया। उसने क्या करा, 13 को लेफ्ट हैंड पर प्लेस कराया, स्मॉलेस्ट जो भी आपके पास अनअरेंज था। इसी तरीके से वो आगे अब भी क्या कर रहा है, अब यहाँ पर उसने 23 को प्लेस कराया, फिर उसके बाद यहाँ पर उसने 26 को प्लेस कराया, फिर आपके पास 25 को प्लेस कराया, फिर यहाँ पर 26 को प्लेस कराया। इसी तरीके से उसने अरेंजमेंट करी है। तो देखो यहाँ पर आपके पास जब एक एलिमेंट फिक्स हो गया, उसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कराना। एक एलिमेंट जो फिक्स हो गया उसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कराना, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, आपके पास नॉर्मल अरेंजमेंट हो रही है। ठीक है, बाकी आपके माइंड में है वो किस तरीके से चल रहा है, वो पहले राइट में अरेंज करा रहा है, फिर लेफ्ट में अरेंज करा रहा है, फिर राइट में अरेंज करा रहा है, फिर लेफ्ट में अरेंज करा रहा है, और किस तरीके से, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, यही चीज है। तो अब इसको हम एक लाइन में किस तरीके से करते उसको और जान लो। देखो हम वही चीज करेंगे क्या, सबसे पहले इनपुट को लिखेंगे 23, 26, 27, 2, 50, 13, 38 और 25। ठीक है, अगर प्लीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा हो और दिमाग से निकल रहा हो ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को बता देना, मैं रुक जाऊंगा। तो अब हम वही चीज़ करते हैं, एक स्टेप में इसको कैसे करेंगे, पकड़ते हैं। सबसे पहली चीज़, स्मॉलेस्ट नंबर को हमें उठाना है और कहाँ पर प्लेस कराना है, राइट एंड पर प्लेस कराना है ना। हमारे माइंड में पैटर्न है। तो 2 स्टेप नंबर 1 में, अब जब भी आपके पास राइट और लेफ्ट में अरेंजमेंट हो रहा होगा ना, तो आप वहाँ पर इसके साथ साथ लिखते जाओ L या फिर R, सो दैट आपको पता चल जाए ये कहाँ पर प्लेस हो रहा है। ठीक, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ इसकी, आपके पास 1 हम जानते हैं राइट साइड में प्लेस होगा, तो R लिख लो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2 के बाद, अब हम किसको प्लेस कराएंगे, 3 को, 13 को, ये आएगा आपके पास। अब ये आपके पास देखो सबसे पहले हमने 2 को उठाया, यहाँ पर प्लेस कराया, इसके बीच में अनअरेंज्ड एलिमेंट्स थे इसलिए आ गया। 13 को हमें उठाना है, इसको कहाँ पर प्लेस कराना है, हमारे माइंड में है, इसको हमें यहाँ पर प्लेस कराना है। हमने देखा जहाँ से हम इसे उठाएंगे 13 को और जहाँ पर प्लेस कराएंगे उसके बीच में अनअरेंज्ड एलिमेंट्स है ना, तो इसलिए ये आपके पास नया स्टेप बनाएगा, स्टेप नंबर 2 में लेफ्ट साइड। ठीक, अब 13 के बाद हम किसको अरेंज कराएंगे, 23 को। अब 23 को मेरे को कहाँ पर प्लेस कराना है, 23 को मेरे को राइट साइड पर अरेंज कराना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3R हो जाएगा, 23 का 25 भी आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो जहाँ से हम इसे उठा रहे हैं, जहाँ पर प्लेस कराना है, मतलब ये नया स्टेप बनाएगा, स्टेप नंबर 4L। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, 26 की। 26 को हमें उठाना है और राइट साइड पर प्लेस कराना है, जहाँ से हम इसे उठाएंगे जहाँ पर प्लेस कराएंगे अनअरेंज्ड एलिमेंट्स है ना, तो इसलिए आपके पास नया स्टेप में, मतलब स्टेप नंबर 5 में राइट साइड। ठीक है, अब देखो 26 के बाद 27 आएगा और हमें 27 को कहाँ पर प्लेस कराना है, लेफ्ट साइड पर। जहाँ से हम इसे उठा रहे हैं और जहाँ पर प्लेस करा रहे हैं उसके बीच में कोई भी अनअरेंज्ड एलिमेंट नहीं है ना, तो इसलिए ये आपके पास स्टेप नंबर किस में काउंट होगा, 5 में, 5L। ये आपके पास A मान लो, ये आपके पास B मान लो। ठीक है, 27 के बाद अगर हम बात करते हैं, अब हम बात किसकी करेंगे, 38 की। 38 को हमें उठाना है और कहाँ पर प्लेस कराना है, यहाँ पर प्लेस कराना है। जहाँ से हम इसे उठा रहे हैं, जहाँ पर प्लेस करा रहे हैं उसके बीच में कोई भी अनअरेंज्ड एलिमेंट नहीं है ना, तो ये भी 5th स्टेप में काउंट होगा। 5th स्टेप राइट C। फिर उसके बाद 50 की बात करेंगे, जहाँ से हम उसे उठा रहे हैं, जहाँ पर प्लेस करा रहे हैं उसके बीच में कोई भी अनअरेंज्ड एलिमेंट नहीं है, तो ये भी 5th स्टेप में काउंट होगा, 5th LD। तो यहाँ से देख लो आपके पास यहाँ पर क्या बन रहा था, 5th स्टेप ही बन रहा था ना। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अरेंजमेंट करनी है।